बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भाइयों, आज कथा है। एक संत जी का आश्रम था, गंगा जी की किनारे थोड़ी दूर पर था, और संत जी बहुत पहुँचे हुए थे, उनके पास शिष्य भी बहुत थे। तो सारे शिष्य रहते कुटिया पर और गुरु जी की खूब सेवा करते। तो सारा काम प्रतिदिन का जो था, बर्तन माजना, स्नान करना, जितना कार्य था सब गंगा जी से ही होता था। स्नान करना हुआ गंगा जी में जाए, तो इस तरह से भगवान को भी स्नान कराने के लिए गंगा जी में ले जाना पड़ता। तो एक शिष्य जो है, जो आज जाता गंगा स्नान कराने के लिए, वो दूसरे दिन नहीं जाना, उसको नहीं जाना पड़ता। इस प्रकार से सारे शिष्य बारी बारी से गंगा स्नान करने के लिए, कराने के लिए भगवान को ले जाते। तो इस तरह से काफ़ी समय बीत गया। तो एक शिष्य जो है, वो उसका नंबर आया भगवान को स्नान कराने के लिए ले जाने का। तो करता क्या है, शिष्य ने लिया भगवान को डलिया उठाया और लेकर चला। तो रास्ते में एक जामुन का पेड़ था। तो वो देखा जामुन खूब फरी है, लेकिन नीचे तो एक पकी थी जामुन खूब, लेकिन नीचे नहीं गिरी थी। तो देखता है कोई सामान नहीं मिला जामुन तोड़ने के लिए, तो क्या करता है, भगवान शालिग्राम की मूर्ति से जामुन तोड़ने लगता है। अब जामुन तोड़ता खाता, और खाते खाते काफ़ी देर हो गई। उसके बाद फिर मारा शालिग्राम भगवान को जामुन के लिए, तो शालिग्राम उसी पेड़ गायब हो गए। कहाँ चले गए, गिर गए, पता ही नहीं चला। अब काफ़ी ढूंढा उस शिष्य ने, खूब ढूंढा, लेकिन मिले नहीं भगवान शालिग्राम। तो करता क्या है, एक अच्छी जामुन जो है, जो खूब काली काली थी, उसी को डलिया में रखकर और लेकर लाया। गुरु जी ने भी देखा और पूजा किया। दूसरे दिन जो है, अब शिष्य जो है, वो दूसरा शिष्य भगवान को स्नान कराने के लिए जब लेकर गया, तो वहाँ जो है भगवान सड़ गए थे, जामुन जो सड़ गई थी। अब वो गया वहाँ गंगा जी के पास, तो वहाँ से वही फिर लेकर वापस आता है। गुरु जी कहते हैं, क्या हुआ बच्चा, भगवान को स्नान कराए? तो शिष्य कहता है, गुरु जी भगवान तो सड़ गए हैं। तो गुरु जी कहते हैं, भगवान कैसे सड़ जाएंगे, पत्थर की मूर्ति सड़ती है? कैसे सड़ा, बताओ कैसे हुआ कि ये जामुन कहाँ से आ गई इसमें? अब कल वाले को बुलाया गया, जो कल लेकर गया था एक दिन पहले। अब वो आया, उससे पूछा गया कि भगवान कहाँ गए? अब वो कहता है, भगवान का हमको पता ही नहीं है कहाँ गए, तुमने तो नहला कर लाया भगवान को। अब बहुत जब डांटने लगे गुरु जी, तो कहता क्या है, पुन पुन चंदन पुन पुन पानी ठाकुर सरिये हम का जानी, पुन पुन चंदन पुन पुन पानी ठाकुर सरिये हम का जानी। कि अब ठाकुर जी सड़ गए, हमको क्या पता है। गुरु जी ने सबको डांट फटकार लगाया। फिर भगवान शालिग्राम की नई मूर्ति ला करके पूजा करने लगे। तो चंचल मन जीभ के स्वाद में, जीभ की जबां अपने की लज्जत को, जैसे उन्होंने जीभ के स्वाद के लिए भगवान शालिग्राम को ही फेंक दिया, उसी तरह सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जबां अपनी की लज्जत को पराई जान ले मारी, और खुदा का खौफ नहीं खाते उखाड़े भिष्ट की क्यारी। ये अपने जीभ के स्वाद के लिए, जीभ के स्वाद और पेट भरने के लिए एक बकरे का बलिदान देते हैं। जबां अपनी की लज्जत को, यानी अपनी जबान के स्वाद के लिए, लज्जत का मतलब होता है स्वाद, जबां अपनी की लज्जत को पराई जान ले मारी,
और खुदा का खौफ नहीं खाते उखाड़े भिस्त की क्यारी। सदगुरु कहते हैं अदल इंसाफ करने को अदालत बीच वो बारी, नहीं वह माफ करने को सितमगर ये सितमगारी। तू माफ करावेगा वहां क्या कोई तेरा बाबा काका है, और दिल मत किसी का तोड़ो बंदे है घर खास खुदा का है। तो सदगुरु कहते हैं आदत बुरी सुधार लो बस हो गई भजन, अपने इंद्रियों की को साध लो। कबीरा कबीरा सब किया काया मथा न कोई। गुरु कहते हैं कबीरा कबीरा सब किया और काया मथा न कोई, 9 इंद्री तप करे तब स्वयं कबीरा कोई। इन 9 इंद्रियों को अपनी साधना में लगाओ, अपनी साधना में इनको अपने तरीके से रखो। और यह मन जो है, मन के लिए क्या कहते हैं सदगुरु, मन के धोखे में आना नहीं है नहीं। मन को क्या बताया है, अड़ैल घोड़ा, अड़ैल घोड़ा ले गई है कहीं ना कहीं, मन के धोखे में आना नहीं है नहीं। भाइयों कभी भी सत्संग में जाने की देर ना करो, सदा सत्य बोलो, सदा भगवान का भजन सुमिरन करो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव परमानंद परमहंस महाराज की जय। सीताराम।